नमस्कार साथियों, देखो मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ और मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा जैसी पॉपुलर सीरीज के सारे एपिसोड्स का क्विक रिकैप और बेस्ट एक्सप्लेनेशन। देखो यार, मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ना ही एक डीप एनिमे लवर की तरह हर एक चीज को वेल डिफाइन एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट हाँ, एज अ व्यूअर जिसे एनिमे देखना पसंद है और इंटरटेनमेंट पसंद है की नजर से तुम्हें एनिमे रूबरू कराऊंगा और मुझे तुम अपना एक दोस्त समझो जिसके संग तुम बैठ के एनिमे देख रहे हो और आनंद उठा रहे हो। अब कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो के हीरो से जिसका नाम होता है थॉर, और उससे उसकी वाइफ हेल्गा आवाज देकर बुलाती है और हम देखते हैं थॉर की पास्ट मेमोरीज में कि वो बैटलफील्ड में अपने पार्टनर थॉरकिल के संग लड़ रहा होता है और अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और एक पायलट को मारते दौरान वो बड़ा अनफोकस्ड फील करता है। एक तीर उसके सीने में लगता है और वो वापस बैटलफील्ड में आ जाता है और एक पायलट को लेकर वो समुद्र के अंदर कूद जाता है और उसको वही मारकर वो समुद्र के किनारे निकलती है। अब हम देखते हैं 1002% का ग्रीनलैंड का सीन, जहाँ पे हमारी कहानी का मेन किरदार जो कि होता है थोर का बेटा थॉरफिन पानी भर रहा होता है और वो अपनी बहन ईल्वा के पास पहुंचता है और उसकी बहन उसे सीप को खाना खिलाने और काऊ का दूध निकालने के लिए बोलती है। रात का सीन जहाँ पे हमारी कहानी का नेक्स्ट कैरेक्टर लीफ जो कि थोर के घर पर बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है और वो बताता है कि कैसे उन्होंने एक आइलैंड की खोज करी जहाँ पे फल फूल और जमीन बड़ी हरी भरी थी और वो उसका नाम रखते हैं विनलैंड और हमारी सीरीज का नाम भी है विनलैंड सागा, जो को बताता है कि विनलैंड बहुत ज्यादा वार्म प्लेस है आइसलैंड से और उनकी मुलाकात वहाँ पे पहले से ही मौजूद नेटिव अमेरिकन से होती है जहाँ पे उन्हें लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे वो दोस्त बन जाते हैं और वो लीफ को एक फेदर हेडड्रेस और एक टोबैको पाइप गिफ्ट करते हैं। और इसी दौरान थोर भी घर पर पहुंच जाता है और एक बच्चा लीफ को बोलता है कि उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लीफ बोलता है कि ये फेदर हेडड्रेस एज अ प्रूफ मेरे पास है, तो तुम समझ सकते हो मैं कितना ब्रेव हूँ। तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम वॉरियर नहीं हो, तो लीफ चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि जरूरी नहीं जो बैटलफील्ड में हो वही वॉरियर हो। वो थोर को बच्चों में कुछ बुद्धि डालने को बोलता है, बट थोर हरी को बच्चों को घर ले जाने को बोलता है, जो कि हमारा कहानी का एक और कैरेक्टर होता है। और इसी दौरान हम एक स्लेव यानी कैदी को विलेज में आते हुए देखते हैं और लीफ और थोर इधर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एक दिन ठंड बहुत बढ़ जाएगी और जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ईल्वा और थोर छत की स्नो साफ कर रहे होते हैं और ईल्वा थोर से एक स्लेव खरीदने को बोलती है और अपने आप को मॉम की मदद करने को बोलती है, क्योंकि ईल्वा का हर साल का यही डिमांड रहता है कि उसे एक स्लेव खरीदना है, तो थोर उसकी बात को मना कर देता है और इधर ईल्वा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थोर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो ईल्वा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो देखती है कि वो एक स्लेव के ऊपर गिर चुकी है और ये वही स्लेव होता है जिसे हम रात में देखते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉरफिन और लीफ को, जहाँ पे थॉरफिन लीफ से पूछता है क्या तुम्हारी स्टोरी सच्ची थी, तो लीफ उसे बोलता है हाँ, तो थॉरफिन बोलता है कि अगर तुम मुझे जहाज की सवारी करने दोगे तो मैं तुम्हारी स्टोरी पर यकीन करूंगा, तो लीफ उसे बोलता है कि जाके अपने पापा से पूछो, तो थॉरफिन उसे बोलता है कि वो उसे कभी सवारी नहीं करने देंगे जहाज की, तो लीफ उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी फिक्र करते हैं इसलिए वो तुम्हें मना करते हैं और फिर अपनी एक पास्ट स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि वो अपने क्रू के संग एक महीना बर्फ में फंसा होता है और कई दिन गुजर जाने के बाद वो वहाँ से आगे निकलने का फैसला करते हैं और 2 दिन चलते चलते लीफ को एहसास होता है कि वो सिर्फ अकेला यहाँ पे बचा हुआ है। तो थॉरफिन स्टोरी के बीच में पूछता है कि वो आइसलैंड क्यों आए, तो लीफ उसे बताता है कि उनके पूर्वज नॉर्वे में रहते थे कि आइसलैंड से बहुत ज्यादा वार्म प्लेस है, पर एक दिन हार्लैंड नाम के व्यक्ति ने नॉर्वे का फर्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया खुद को और सबमिट सर्बिया छोड़ जाने का ऑप्शन दिया क्योंकि वो एक पूरा किंग था, तो उनके पूर्वज नॉर्वे से भागकर आइसलैंड की तरफ आ गए और थॉरफिन इस बात पर यकीन नहीं करता, वहां से भाग जाता है। सेम टाइम हम देखते हैं कि थोर उस स्लेव को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कामयाब भी हो जाता है और स्लेव उसे बोलता है कि क्या वो उसे हाफडन के पास वापस भेज देंगे, तो थोर उसे विनलैंड के बारे में बताने लगता है कि कैसे विनलैंड एक हरी भरी जगह है जहाँ पे फल फ्रूट हर चीजें हैं और लोग वहाँ पे पीस से रहते हैं और स्लेव को अपने संग चलने का ऑफर देता है। इतने में वहाँ पे एक आदमी पहुंच जाता है और वो बोलता है कि हाफडन अपने 30 लोगों के संग यहाँ पे आया है। फिर हम देखते हैं हाफडन को जिसके लोगों से गाँव के लोग बहस कर रहे होते हैं और हाफडन अपने एक आदमी को जख्मी कर देता है और उसे हस्तक्षेप करने में मना करता है। और नेक्स्ट सीन में हम हाफडन को थोर के घर पर देखते हैं और वो अपने स्लेव को वापस मांगता है, तो जवाब में थोर उसे 3 सीप्स में खरीदने को बोलता है और बढ़ते बढ़ते हाफडन 8 सीप्स के अंदर मान जाता है और वो बोलता है कि एक बेकार से स्लेव के लिए 8 सीप्स बहुत है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन जो काफी हद तक एओटी की तरह लग रहा था, यहाँ पे ईल्वा अपने सीप्स को खोने के बाद रो रही होती है और इसी दौरान थॉरफिन थोर से पूछता है कि उनके पूर्वज सही में भाग गए थे। जवाब में थोर अपना सर हिलाता है और हाँ बोलता है, तो थॉरफिन उसे दूसरा सवाल पूछता है कि अगर वो यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो थोर नॉर्थर्न लाइट्स की तरफ देखता है और इसी बीच हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि होता है फ्लोकी, जो कि आइसलैंड की तरफ रवाना हो चुका होता है। और लास्ट सीन में हमें एक संदूक दिखाया जाता है जिससे जहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और औजार रखे होते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कुछ भी अच्छा बुरा या ऊपर नीचे लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर देना और अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।